हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम श्री, आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच बाय श्री। अर्बन स्केचिंग को लेके आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जनरली मैं आपको एक हाउस बना के दिखा रहा हूँ, एक हट आप कह सकते हो, जो अर्बन स्केचिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अर्बन स्केचिंग बेसिकली जब आप आउटडोर स्केच करते हो, जहाँ पे आप स्ट्रीट स्केच कर सकते हो, बिल्डिंग्स कर सकते हो, हट्स कर सकते हो, विलेजेस कर सकते हो। आप उसमें पीपल भी लोग भी रहते हैं, व्हीकल रहता है, जानवर रहते हैं, सारी चीज़ें रहती हैं, सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाती है। अब अगर आप अर्बन स्केचिंग करना चाहते हो तो आप बेसिकली वाटर कलर का यूज़ कर सकते हो, पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, पेन का यूज़ कर सकते हो, चाहे वो बॉल पॉइंट पेन हो या फिर जेल पेन हो, इंक पेन हो। बट कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है और उनमें से एक होता है टेक्सचरिंग। अब आप बड़े बड़े वॉल्स बनाते हो या फिर अगर आप हाउस बना रहे हो, टेक्सचर्स क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अब वॉल्स का मतलब हो गया, अगर आप कोई घर बनाते हो, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मैं एक घर बना रहा हूँ और इसके जो वॉल्स हैं, अब उसमें मल्टीपल टेक्सचर्स हो सकते हैं। जैसे कि ब्रिक का टेक्सचर हो सकता है, कुछ क्रैक्स के टेक्सचर हो सकता है, अगर वुडन कुछ चीज़ें लगी हुई है तो वुड का टेक्सचर हो सकता है। ये जो टेक्सचर है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने ड्राइंग को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है। बेसिक जो प्रोपोर्शन है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। आप पहले जो स्टार्ट करेंगे, आपका जो घर है या फिर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो बेसिक प्रोपोर्शन है, जो उसका शेप है, वो इम्पॉर्टेंट है। वो वहाँ से आप स्टार्ट करोगे। बट सिर्फ शेप तक हम रह नहीं सकते, हमें आगे जो छोटे छोटे शेप्स हैं, जो विंडो है या फिर कोई डिटेल है, वो सारी चीज़ें ऐड करना एक ज़रूरत वाली चीज़ बन जाती है जब आप अपने ड्राइंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं जब रूफ़ बना रहा था या फिर अभी मैं वॉल का पार्ट कर रहा हूँ, तो मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूँ। चाहे वो वॉल का कोई पार्ट हो सकता है जहाँ पे जहाँ पे वॉल ख़राब हो चुकी है या फिर जहाँ पे वॉल टूट चुकी है। और ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपने ड्राइंग को डिटेल्ड दिखाना चाहते हो। तो कोशिश ये करना चाहिए कि जब भी हम टेक्सचर अप्लाई कर रहे हैं, टेक्सचर का मीनिंग आप बहुत सारे मार्क्स बना रहे हो। अब मार्क्स बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें काम में आ जाती है वो है जो शेडिंग टेक्निक्स हैं, जिनमें से एक क्रॉस हैचिंग या फिर हैचिंग टेक्निक जो है, ये बहुत ज़्यादा काम में आता है जब हम अर्बन स्केचिंग कर रहे होते हैं। अब अर्बन स्केचिंग के लिए और भी वीडियोस चैनल पे अपलोडेड है, जहाँ पे मैंने पेन से भी कर रखा है, वाटर कलर से भी शो कर रखा है और कैसे आप धीरे धीरे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मैं पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली। जनरली मैं पेन का यूज़ करता हूँ, बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करता हूँ, जो कि बाकी वीडियोस में आप देखोगे। बट आप एक चीज़ देख सकते हो कि किस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी पेंसिल से करने का ये फ़ायदा है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें इरेज कर सकते हो, अगर आपका प्रोपोर्शन रॉन्ग है या फिर कोई चीज़ें में प्रॉब्लम हो रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहीं पर रुक जाएंगे। आप डायरेक्टली पेन से भी ट्राई कर सकते हैं। एक बार आपका प्रोपोर्शन स्ट्रांग हो जाता है तो फिर आप पेन से ट्राई करें, क्योंकि फिर आप हर जगह पेन लेके आप हर जगह पेन लेके जा सकते हो। पेंसिल जनरली सबके पास होता नहीं है, बट आप हमेशा एक पेन अपने साथ रख सकते हो और एक स्केचबुक रख सकते हो, और कहीं पे भी आपको जो दिखे, आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। तो अर्बन स्केचिंग एक बहुत अच्छा टेक्निक हो जाता है अगर आप रेगुलर ड्राइंग प्रैक्टिस करना चाहते हो, कुछ हर दिन कुछ नया ड्रॉ करना चाहते हो। आप कहीं खेलने जा रहे हो, कहीं टूर पे जा रहे हो, और वहाँ पे आप बेसिकली आप बैठ के स्केच कर सकते हो 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, जितना आपको समय मिले। इससे आपको सीखने को भी मिलता है, आपका हाथ भी फ्री होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है प्रैक्टिस करने के लिए। अब जनरली जब हम आगे और अर्बन स्केचिंग डिस्कस करेंगे, तो जैसे अगर आपके कोई डाउट्स हैं कि इस चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको और कोई चीज़ जो समझ में ना आ रही हो अर्बन स्केचिंग को लेके, वो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, तो मैं उसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा। बट हम अभी बेसिक्स भी डिस्कस कर रहे हैं अर्बन स्केचिंग को लेके और बाकी सारी चीज़ें। तो वाटर कलर्स के साथ भी अभी हम अर्बन स्केचिंग करने वाले हैं, जहाँ पे और डिटेल्ड और कलरफुल किस तरीके से आप अपने ड्राइंग को कर सकते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बट मैंने पेंसिल से शो नहीं किया था अर्बन स्केचिंग, तो मैंने सोचा पेंसिल से भी ट्राई करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने 2 पेंसिल यूज़ किया है। एक मैंने मैकेनिकल पेंसिल यूज़ किया है जिसका लेड 2B है, और एक 8B यूज़ किया है। मैंने 8B बेसिकली इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो बड़े स्पेसेस हैं उसको मैं जल्दी फिल कर पाऊँ, ठीक है, ताकि मैं ज़्यादा टाइम ना दूँ उस पर।
अब जनरली ये छोटे छोटे स्केचेस हैं तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। जैसे आप स्ट्रीट पे बैठोगे तो आप 1 घंटे वहाँ नहीं बैठना चाहोगे, इसलिए आप बड़े पेंसिल भी लेके जा सकते हो। वो डिपेंड करता है अगर आप पेंसिल से कर रहे हो, वरना अगर आप पेन से कर रहे हो तो आप डायरेक्टली फिल कर सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऊपर का हिस्सा है वो कंप्लीट हो गया है। तो मैंने छोटे छोटे जो मार्क्स किए हैं, जो ब्रिक्स का वॉल, जो ब्रिक्स के टेक्सचर ऐड किए हैं या फिर विंडो में जो टेक्सचर्स ऐड किए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यही आपके ड्राइंग को कंप्लीट करेगा। साथ में जो लाइटिंग का इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ पे शैडोज़ होने चाहिए, कहाँ पे लाइट होना चाहिए, ये तो आपका बेसिक्स है। ये तो आपको अर्बन स्केचिंग से पहले करना पड़ेगा ताकि आप बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें डाल सको, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपकी ड्राइंग को रियलिस्टिक बनाती है, अच्छी बनाती है। अब छोटी छोटी चीज़ों से आप स्टार्ट करें, सिंपल सिंपल। अब जैसे ये मैं इसको एक क्यूब कह सकता हूँ, क्यूबॉइड कह सकता हूँ, राइट। तो पहले आप जब एक क्यूबॉइड प्रैक्टिस करेंगे उसके अंदर आप डिटेल, तो मैं वो भी आपको शो करूँगा कि कैसे पर्सपेक्टिव का मदद लेके हम कैसे अर्बन स्केचिंग कर सकते हैं। तो आगे जब हम स्ट्रीट्स ड्रॉ करेंगे तो आप वहाँ पे देख पाओगे किस तरह से स्ट्रीट्स को ड्रॉ करना है, किस तरह से पर्सपेक्टिव को यूज़ करना है, किस तरह से डायनेमिक एंगल्स को चूज़ करना है। तो आप ये बेसिक्स वीडियोस को देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हम अभी इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। सीखते रहें और नया नया कुछ बनाते रहें, बिकॉज़ अगर आप नया नहीं बनाओगे तो आप एक तरीके से बोर हो जाओगे, फिर आप स्केचिंग बंद कर दोगे। तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो कोशिश करें आप नया कुछ करने का और प्रैक्टिस करते रहें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।